सरकार इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है। सल्ट सीट का उपचुनाव 17 अप्रैल को होना है। 17 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी और 2 मई को मतगणना की जाएगी। वहीं 30 मार्च तक नामांकन किया जा सकेगा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन से सल्ट की सीट खाली हो गई थी। 20 मार्च को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सल्ट जाने का कार्यक्रम बनाया है। वहीं तीरथ सिंह रावत सरकार की यह पहली परीक्षा भी होगी। और साल 2022 के आम चुनाव से पहले उत्तराखंड को 3 और चुनाव में जाना होगा। कांग्रेस का कहना है कि इससे विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सल्ट में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद उपचुनाव होना था, लेकिन इस बीच सियासी उठापटक क्या हुई? अब सल्ट के अलावा प्रदेश की जनता को 2 और उपचुनाव का सामना करना पड़ेगा। इसमें सांसद तीरथ रावत के सीएम बनने के बाद गढ़वाल संसदीय सीट का उपचुनाव भी शामिल है। अब कांग्रेस का कहना है कि 2022 के चुनाव से पहले जनता को 3 उपचुनाव की आचार संहिता से गुजरना होगा, जिससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। निश्चित तौर पर बहुत विकास में बाधित होगा, बाधा आएगी। लगातार मुख्यमंत्री काम करेंगे या चुनाव कराएंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि बतौर संगठन उसकी बूथ लेवल तक पूरी तैयारियां हैं और विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए चैलेंज भी है और चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। हर तरह से हम तो हमारे कार्यकर्ता भी हर समय तैयार है, किंतु विकास की गति रुके ना, विकास तीव्र गति से होते रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी स्वयं चिंता व्यक्त कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्य अवरुद्ध होगा। विधानसभा सीटों के उपचुनाव के बजाय लोकसभा सीट के उपचुनाव से बीजेपी को जरूर टेंशन हो सकती है, क्योंकि इससे गढ़वाल की 14 विधानसभाएं आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगी। इससे बचने के लिए लोकसभा उपचुनाव के साथ ही बीजेपी आम चुनाव का बिगुल भी बजा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून में आयोजित बाल संरक्षण आयोग के कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की और इस दौरान सीएम तीरथ रावत ने बच्चों को संस्कारवान बनाने पर जोर देते हुए कहा कि बच्चा भले ही स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन संस्कार घर में दिए जाते हैं। सीएम ने कहा कि पश्चिमी सभ्यता के पीछे भागने के कारण आज संस्कारों में गिरावट आ गई है। आज फटी जीन्स वाली संस्कृति हावी हो गई है। परिवार में भी संस्कार होने चाहिए और जिस तरह बच्चे को आप संस्कार देंगे उसी तरह वो बनेगा। बाहरी वातावरण से कैसे उसको दूर रखें। जो आजकल एक टीवी, मोबाइल अच्छा भी है, बुरा भी है, दोनों चीज़ें हैं और उसके कारण भी यह नशा और दूसरा जो बाहरी देशों का, कंट्रियों का जिस तरह का वातावरण और उससे बच्चों को टीवी के द्वारा वो जो सामने दिखता है वही वो करता है। और पूर्व सीएम हरीश रावत आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। लक्सर में हरीश रावत उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वहीं पर हरिद्वार के लंढौरा में किसानों के समर्थन में रैली निकालेंगे। हरीश रावत लंढौरा में बैलगाड़ी यात्रा निकालने वाले हैं। तो बढ़ती महंगाई को देखते हुए आज हरीश रावत का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और रुद्रप्रयाग में एक व्यापारी